नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय 5 बड़ी खबर। पहली खबर है जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को एक जश्न की तरह सेलिब्रेट किया गया और जिसे पूरी दुनिया ने देखा है, साथ ही महसूस भी किया है कि रूस और भारत का रिश्ता कितना ज्यादा गहरा है। रूस और भारत की दोस्ती कोई अभी नई नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी है। पुतिन भारत के दौरे पर पहली बार नहीं आए थे, लेकिन इस दौरे को खास बनाया मौजूदा हालात ने। खासतौर पर तब जब अमेरिका ने भारत के रूसी तेल खरीदने पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। 25% टैरिफ पहले से ही लगा है और इसका मतलब है कि भारत पर मौजूदा समय में सबसे ज्यादा यानी कि 50% टैरिफ अमेरिका लगाया हुआ है। अब ट्रंप को भारत पर टैरिफ लगाने का एक और मौका मिल गया है और इस बार उनका निशाना भारत का एग्री सेक्टर है। ट्रंप ने भारत के चावल पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को अमेरिकी बाजार में चावल डंप करना यानी कि सस्ते दामों पर बेचना नहीं चाहिए और वो इस मामले से निपट लेंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि शुल्क यानी कि टैरिफ लगाकर इस समस्या का आसानी से हल निकाला जाएगा। ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय यानी कि व्हाइट हाउस में खेती और कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा अपने कैबिनेट के प्रमुख सदस्यों, खासतौर पर वित्त मंत्री और कृषि मंत्री के साथ एक गोलमेज बैठक की है और उन्होंने किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की संघीय सहायता की घोषणा की है, जहां पर यह बयान ट्रंप की तरफ से दिया गया है। अब दूसरी बड़ी खबर जापान से सामने आ रही है, जहां पर जापान में सोमवार की देर रात को भूकंप के भयानक झटके महसूस किए गए हैं। नॉर्थ जापान के तट के पास 7.5 तीव्रता का भूकंप आया और अधिकारियों ने बताया है कि इस भूकंप में 23 लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ प्रशांत तट के इलाके में सुनामी आ गई है और इस खतरनाक भूकंप के बाद ऑटो शॉक्स भी आ सकते हैं। इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जापानी सरकार अभी भी सुनामी और देर रात आए भूकंप से हुए नुकसान का आंकलन कर रही है। आग और आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार 23 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादातर लोग तेज झटकों की वजह से जब चीजें गिरी हैं उससे घायल हो गए हैं। जापान मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप रात करीब 11:15 पर आया था और इस दौरान 50 किलोमीटर की गहराई पर यह भूकंप आया, जो आओमोरी क्षेत्र के तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर था और इसके बाद सुनामी की चेतावनियां जारी की गई थी। 70 सेमी तक की ऊंचाई लहरें देखी गई इस दौरान। अब तीसरी बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बताते हैं, जहां पर कंगाल पाकिस्तान के लिए एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने अपना खजाना खोल दिया है। देश में बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए और गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान की मदद करने के लिए IMF ने सोमवार को नई कर्ज समीक्षा को मंजूरी दे दी है और इससे पाकिस्तान को लगभग 1.2 अरब डॉलर मिल जाएंगे। इस फैसले से पाकिस्तान को मदद मिलेगी ताकि वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा सके और महंगाई को काबू में रख सके। IMF के इस फैसले से पाकिस्तान का IMF कार्यक्रम फिलहाल के लिए ट्रैक पर बना रहेगा और उसे अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में इससे मदद मिलेगी। अब बोर्ड की मंजूरी के बाद ये फंड अगले कुछ दिनों में ही पाकिस्तान को जारी किया जाएगा और इस लोन से पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत मिलेगी। पाकिस्तान के लिए यह राशि बेहद अहम है। IMF ने पाकिस्तान को लोन देने के साथ उसके सामने कुछ शर्तें भी रखी है। पाकिस्तान को एक बार फिर लोन देने के बदले IMF चाहता है कि पाकिस्तान ज्यादा कमाई करे और सरकारी कंपनियों का निजीकरण जल्द ही आगे बढ़ाए। टैक्स वसूली में सुधार हो, घाटा कम करने और आर्थिक सुधारों की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया जाए। IMF ने कहा है कि दुनिया की हालत को देखते हुए पाकिस्तान को समझदारी वाली आर्थिक नीतियों को जारी रखना होगा ताकि उसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। साथ ही उसे ऐसे सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाना होगा जिससे कि निजी सेक्टर की मदद से देश में सुधार हो सके। चौथी बड़ी खबर पाकिस्तान से ही है, जहां पर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि CDF नियुक्त किए जाने के बाद फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने पहली बार स्पीच दी और अपने इस पहले ही भाषण में वो भारत को गिदर भपकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। असीम मुनीर की ताकत अब बढ़ गई है। उसके पास न सिर्फ तीनों सैन्य शाखाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना है, इस पर अधिकार की ताकत है, बल्कि उसके हाथ में परमाणु ताकत का बटन भी लग गया है।
तो सीडीएफ बनने के बाद अपने पहले भाषण में असीम मुनीर ने कहा है कि किसी भी भविष्य के आक्रमण के हालात में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से भी ज्यादा तेज, कड़ी और तीव्र होगी। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए असीम मुनीर ने कहा है कि भारत किसी भ्रम में न रहे। किसी भी आक्रमण की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से भी और अधिक तेज और तीव्र होगी। मुनीर ने डिफेंस फोर्सेस मुख्यालय की स्थापना को ऐतिहासिक बताया, साथ ही समझाया कि इसका मकसद सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साथ करके अभियानों को मजबूत करना है। बढ़ते और बदलते खतरों का जिक्र करते हुए मुनीर ने यह कहा है कि नए स्थापित डिफेंस फोर्सेस मुख्यालय के तहत तीनों सेनाओं का एकीकरण करना जरूरी है। और इसी के साथ इस मौके पर असीम मुनीर को एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर याद आया और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के प्रदर्शन की तारीफ की और इसे भविष्य के संघर्षों के लिए एक केस स्टडी बताया। पांचवी बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका के हवाई द्वीप समूह में स्थित विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में शुमार किलाउआ फिर से जाग उठा है और इससे आग और लावा राख की लपटें 400 मीटर यानी कि 1300 फीट की ऊंचाई तक उठती दिखाई दे रही है। ज्वालामुखी विस्फोट का ऐसा वीडियो देखकर रूह कांप उठेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पिछले कई दशकों में दुनिया में हुआ सबसे भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS ने रविवार तड़के घोषणा की है कि किलाउआ के क्रेटर में भयानक विस्फोट शुरू हो गया है और इस बार का दृश्य बेहद ही दुर्लभ है। क्रेटर के अंदर एक समान लगभग 3 लावा फव्वारे उछल रहे हैं, जिसमें से हर एक की ऊंचाई लगभग 400 मीटर यानी कि 1300 फीट तक पहुंच रही है। USGS के वैज्ञानिकों के अनुसार इतनी ऊंचाई तक 3 समांतर लावा फव्वारे एक साथ फुटना किलाउआ के इतिहास में भी बहुत कम देखा गया है। बताया जा रहा है कि विस्फोट शनिवार देर रात करीब 11:45 जो वहां का स्थानीय समय है उसके अनुसार शुरू हुआ। कुछ ही मिनटों में लावा फव्वारे आसमान को लाल कर देते हैं और रात के अंधेरे में यह नजारा दूर से साफ दिखाई दे रहा है। अभी तक लावा केवल क्रेटर के अंदर ही सीमित है और हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क के बाहर किसी इलाके को खतरा नहीं है। पार्क का वो हिस्सा पहले ही बंद कर दिया गया है।